हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन कौशिक और ये है UFC 254 रीकैप। अगर आप कल ये मेरे साथ इवेंट रात में लाइव देख रहे थे तो आप जानते हैं उसका रिजल्ट क्या है। खबीब जीत गए गेची से राउंड 2 में बाय सबमिशन, रियर नेकेड चोक। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये उनकी लास्ट फाइट है, ही टुक रिटायरमेंट। बहुत सारी न्यूज़ हैं जो हमें अभी कवर करनी है। सबसे पहली बात तो करते हैं उनकी विन के बारे में। मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची थी कि ये फाइट ऐसे एंड होगी राउंड 2 के अंदर। खबीब राउंड 1 से ही प्रेशर अपना आगे लेके चल रहे थे। वो फोर्स कर रहे थे गेची को पीछे जाने के लिए। गेची पीछे हटते गए, खबीब आगे बढ़ते गए। और राउंड 1 के एंड तक मुझे लगा कि खबीब ने इतना प्रेशर डाल दिया है गेची पे, तो गेची थोड़े से थक गए थे राउंड 1 के अंदर अंदर, क्योंकि उनको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे थे गेची को सेट होने का। हमेशा आगे बढ़ते जा रहे थे और गेची को बार पीछे हट रहा था। गेची को एज ए बैकवर्ड गेम खेलना पड़ रहा था। राउंड 1 के एंड में खबीब को एक मिला टेक डाउन, लेकिन वो बहुत लेट था और उसमें कुछ हो नहीं पाया। राउंड 2 के शुरुआत में ही खबीब ने फिर से एक बार आगे बढ़ते हुए गेची को राउंड पे ले गए और मैच राउंड 2 के पहले 2 मिनट के अंदर ख़त्म हो गया। ये दिखाता है लेवल क्या है खबीब का, क्या उनकी स्ट्रेंथ है। हम लोग, मेरा ये वो था मानना कि ये फाइट एटलीस्ट राउंड 4 तक जाएगी, इफ़ नॉट राउंड 5 तक। लेकिन खबीब कुछ अलग सोच के आए थे। नॉर्मली जो फाइट होती है खबीब थोड़ा सा वेट करते हैं फाइट को आगे बढ़ने का। वो पहले आगे नहीं बढ़ते, वो थोड़ा टाइम लेते हैं सेट होने का मैच के अंदर, फाइट के अंदर। पर इस फाइट में वो आगे बढ़ते गए, बहुत ही उन्होंने अलग गेम खेला। और फाइट के बाद ऑब्वियसली उन्होंने बताया कि फाइट के बाद वो अपने ग्लव्स खोलने लगे थे। और नॉर्मली ऐसा तब होता है जब एक फाइटर की लास्ट फाइट होती है। मैं थोड़ा उस टाइम कंफ्यूज था, क्योंकि आई थॉट कि शायद शायद खून चला गया उसके ग्लव्स के अंदर, चला गया या कुछ कट गया है, इसलिए वो अपना ग्लव्स निकाल रहे हैं। और उनका स्पीच था वो इंग्लिश और अरबिक मिक्स था। और वो लास्ट लाइन मैंने मिस कर दी, जब वो कहा था कि ये मेरी लास्ट फाइट है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था कि कैसे वो आखिरी बार जा रहे हैं लड़ने के लिए बिना अपने फादर के सपोर्ट के। उनके फादर की डेथ हो गई थी कुछ टाइम पहले, और उनके फादर का बहुत बड़ा रोल है उनके करियर में। और खबीब ने बताया कि अब वो नहीं चाहते कि फिर से वो कोई फाइट लड़ें बिना अपने फादर के सपोर्ट के। काफ़ी इमोशनल थे फाइट के बाद, काफ़ी देर तक वो रोते रहे। और एक बहुत ही शानदार करियर है उनका। 29 फाइट्स, 0 विन, ऑल विन बाय डोमिनेंट, इन डोमिनेंट मैनर। ये दिखाता है कि खबीब को पता था ये मैच उनका लास्ट मैच है, लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट तक किसी को पता चलने नहीं दिया। हम ये सोच रहे थे और आप लोग ये सोच रहे थे कि अब उनकी फ़ाइट होगी इसके बाद कॉर्नर से रीमैच या जीएसपी या कोई और फाइट। लेकिन आई थिंक वो पहले से अपना माइंड बना चुके थे कि ये उनकी लास्ट फाइट है। और मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि उनका ये करियर ऐसे हाई पे एंड हुआ है। नॉर्मली लोग काफ़ी अपने करियर को आगे लेके जाते हैं खींच के, और आखिरकार वो हार जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सही टाइम पे उन्होंने करियर एंड किया। हम बात करेंगे उनके करियर के बारे में, उन एंड क्या होगा आगे इस वेट डिवीज़न का। लेकिन पहले बात करते हैं इस पूरे इवेंट की। अगर आप देखें खबीब की स्ट्राइक वर्सेस जस्टिन गेची, वो आगे बढ़ रहे थे। ही वॉज द वन हु वाज चेजिंग जस्टिन। उनकी ज़्यादा हेड स्ट्राइक हैं, उनकी ज़्यादा उनकी स्ट्राइक्स अटेम्प्टेड हैं। अगर देखिए उन्होंने 89 स्ट्राइक्स अटैम्प्ट की हैं, गेची ने सिर्फ 45 स्ट्राइक्स अटैम्प्ट की। ये दिखाता है कि उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा था शुरुआत से ही। और वो सोच के आए थे कि वो उसमें कुछ अलग फाइट लड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ। बात करते हैं को मेन इवेंट की, विटेकर वर्सेस जैड कॉर्नियर। ये फाइट विटेकर जीत गए डिसीजन से। राउंड 1 राउंड 2 डेफिनेटली मुझे लगा कि ये दोनों राउंड विटेकर के हैं। उनका काफ़ी ज़्यादा आउटपुट था, उनकी हेड स्ट्राइक ज़्यादा थी, उनकी पंचेस ज़्यादा थे। उनके पंच और किक का कॉम्बो वो हमेशा लगातार था, और वो आगे बढ़ते जा रहे थे खबीब की तरह। और बहुत ऑब्वियस था कि पॉइंट्स की बेसिस पे ये फाइट मिल जाएगी रॉबर्ट को। अब ये फाइट क्योंकि ख़त्म हो गई है, अब रॉबर्ट विटेकर लड़ेंगे चैम्प ऑफ मिडलवेट डिवीजन इज़राइल अडेसानिया। अगर आप देखें बाकी फाइट देखें ज़रा आप, तो इन हैवीवेट डिवीज़न कल मैच था अलेक्जेंडर वोल्कनोव वर्सेस वॉल्ट हैरिस। और वोल्कनोव ने आराम से हरा दिया हैरिस को बाय TKO इन राउंड 2। फिल हैविस मिडलवेट डिवीज़न में हराया जेकब माल्कों को KO इन राउंड 1। इन वुमेंस फ्लाइवेट डिवीज़न लॉरेन मर्फी ने हराया लिलिया शिकिरोवा को इन बाय सबमिशन राउंड 2 में। और मेगोमेड अंकलेव
इन लाइट हेवी डिवीजन ने हराया इयॉन कुटेबेला को राउंड 2 में थ्रू नॉकआउट। पूरा कार्ड बहुत ही अच्छा था। कोई ऐसी फाइट नहीं थी जो कि बोरिंग हो। लेकिन अब बात करते हैं सिर्फ खबीब के बारे में, क्योंकि बाकी सारी न्यूज़ को इस एक बात ने कवर कर लिया है कि खबीब का ये लास्ट मैच था। अगर आप देखें इस पूरे लोगों ने कैसे उसको रिएक्ट किया। जॉन बॉनी जोन्स ने बताया कि वो खुश हैं खबीब के लिए कि उनका ये लास्ट मैच था, और वो मानते हैं कि खबीब इस टाइम पे पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट फाइटर हैं यूएफसी के, जब तक वो नहीं बन जाते चैम्पियन ऑफ हेवीवेट डिवीज़न। सिमिलरली कॉनर मैग्रेगर ने ट्वीट किया। कॉनर कभी ट्वीट नहीं करते ऐसे किसी की बड़ाई करने के लिए, खासकर खबीब के लिए, लेकिन उन्हें ऐसा किया मीन्स वो काफ़ी इम्प्रेस थे खबीब से। उन्हें बताया कि वो आगे बढ़ेंगे इस डिवीज़न में अब, और ऑब्वियसली उनकी रिस्पेक्ट एंड कंडोलेंसेस तो उनके फादर को। और टोनी फर्गसन का बहुत ही क्रिप्टिक एक ट्वीट था जो बहुत मुश्किल समझना। बस उसमें एक बात आती है समझ में कि उन्होंने कहा था हैशटैग नो मोर फैट हेड। सो फैट हेड मतलब खबीब, वो खबीब को बोलते हैं कि वो फैट हेड है। तो ये था कुछ रिएक्शंस खबीब के और कॉनर मैच के, खबीब के और केची मैच के। ओवरऑल न्यूज़ ये है कि ये लास्ट मैच था खबीब का, और एक तरीके से ये सोचना बहुत ही सैड है क्योंकि खबीब अब तक अपने टॉप पे हैं गेम के। वो सिर्फ 32 ईयर्स ओल्ड हैं। अगर वो चाहें तो आराम से आने वाले कुछ साल खेल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। लेकिन वो कह रहे थे फाइट से पहले भी कि अब वो नहीं खेलेंगे पैसों के लिए, अब वो सिर्फ खेलेंगे अपनी फाइट के लिए। कोई ऐसी फ़ाइट है जो कि उनको इंटरेस्ट करेगी तो वो खेलेंगे, जैसे कि जीएसपी है या फिर कोई और फाइट है। लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये बहुत पहले से सोचा होगा। मुझे लग रहा है शायद उन्होंने ये मैच से थोड़ा पहले ही सोचा होगा कि शायद ये लास्ट फाइट है और इसके बाद मैं कभी नहीं खेलूँगा। दोस्तों ये कल हमारा जो लाइव इवेंट था जो मैंने कवर किया था। अगर आप लोग इससे जुड़े थे तो जानते हैं कि ये मेरा पहला लाइव इवेंट था जिसको मैंने कवर किया है। नॉर्मली होता क्या है कि ऐसे इवेंट में बहुत होता है मुश्किल हर चीज़ बताना कि क्या क्या हो रहा है फ़ाइट के अंदर, क्योंकि आप उस जोन के अंदर होते हो और पता नहीं कि मतलब आप क्या देख रहे हो और क्या आपका माइंड उसको प्रोसेस कर रहा है। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अगर आप लोग जो लोग वहाँ पे आए, कल लाइव चैट पे आए थे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही अच्छा लगा करके, और हम फिर से लाइव चैट करेंगे अपने नेक्स्ट शो में, कोई किसी बड़े शो में, हर शो में नहीं, क्योंकि एक बड़े शो में मज़ा आता है लोगों से ऐसे बात करने का। जैसे ये मैच था, एक बहुत बड़ा मैच था। ऑब्वियसली जो फाइट होने वाली है जनवरी में कॉनर वर्सेस डस्टिन पोरिये, उसमें हम लाइव चैट करेंगे, लेकिन हम हर इवेंट को कवर करते रहेंगे। अभी जो कंडीशन है लाइट वेट डिवीज़न की, क्योंकि अब वो बेल्ट खाली हो गई है, जो मैच होने वाला है 21 जनवरी को कॉनर वर्सेस डस्टिन पोरिये, हो सकता है कि उसको वो फाइट बना दी जाए एज ए सिंगल फाइट फॉर द लाइट वेट टाइटल, या फिर कोई और नई फाइट उसके लिए चूज़ करें। एकदम से एक नई जो ये कंडीशन आ गई है इस डिवीज़न में कि अब कभी भी नहीं है, तो हर चीज़ बदल गई है। अब चैंपियन कौन बन सकता है? पहले ये था कि जब तक खबीब हैं बहुत मुश्किल है किसको हराना। अब कभी भी नहीं है, तो आपके पास पोरिये हैं, कॉनर है, टोनी है, गेची हैं। गेची ने बताया फाइट के बाद कि वो थोड़े से निराश हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अब ये टाइटल खाली है और वो रेडी हैं फिर से इसके लिए लड़ने के लिए। तो बहुत ही अमेजिंग टाइम आने वाला है लाइट वेट डिवीज़न में और इन जनरल, क्योंकि अब अभी आने वाले इस साल में एक इवेंट है नवंबर 21 को, फिर इवेंट है दिसंबर 12 को, और फिर अगेन इवेंट है हमारा जनवरी में। तो बहुत ही पैक्ड कैलेंडर है। दोस्तों ये थोड़ा नया चैनल है, मैं खुद नया हूँ इस चैनल के लिए। मैं खुद देख रहा हूँ कि क्या अच्छा है इस चैनल के लिए, क्या अच्छा है आप लोगों के लिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं जानता हूँ कि इस टाइम पे मैं काफ़ी गलतियाँ कर रहा हूँ इन वीडियोस में, कुछ बोलने में, कुछ दिखाने में, लेकिन मैं आपको ये बात बोलूँगा क्योंकि मैं अभी नया हूँ। लेकिन जैसे जैसे ये चैनल आगे बढ़ेगा मैं आगे बढ़ूँगा, और आपका कंटेंट है वो अच्छा होगा, क्वालिटी है अच्छी होगी, जो कवरेज है न्यूज़ का वो अच्छा होगा, और हम साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। और साथ मिलके जब यूएफसी इंडिया में आएगी, वो पक्का आएगी कभी ना कभी, 2 साल में, 3 साल में, या हो सकता है 1 साल के अंदर, हम लोग यूएफसी को वेलकम करेंगे बाय दिस चैनल। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।